हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मरीन ट्रांस इंडिया के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2004 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 18 से 19 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो सी फ्रेट फॉरवर्डिंग का ये कंपनी में यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है, यानी कि जो पोर्ट के थ्रू जो भी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है वो ये सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती हुई हमें यहाँ पे नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो एयर फ्रेट वाला फॉरवर्डिंग वाला काम होता है, यानी कि जो नॉर्मली जो एयरपोर्ट यानी कि जो क्या कहते हैं कि जो फ्लाइट्स वगैरह होती है उनके थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है वो भी ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे दो मेन काम हमें कंपनी के नजर आते हैं। और मेनली अगर हम देखेंगे ये जो भी सर्विसेज है कंपनी थर्ड पार्टी सर्विसेज जो होती है उनके थ्रू में ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हुई हमें यहाँ पे नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करेगी, तो देखिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि जो डेली टू डेली कैश का रिक्वायरमेंट होता है उससे रिगार्डिंग ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे यहाँ पे आईपीओ से रिलेटेड जो कंपनी का एक्सपेंसिव लगने वाले वो भी कंपनी इसी से हमें यहाँ पे यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे यहाँ पे हार्डली 10-11 करोड़ के लगभग कई आईपीओ कंपनी का में आता हुआ नजर आ रहा है, और उसमें मुझे लगता है कि लगभग 40-50 लाख रुपए कंपनी के यहाँ पे आईपीओ से रिलेटेड जो एक्सपेंसिव होंगे उसमें चले जाएंगे। तो इस तरीके से लगता है कि यहाँ पे सिर्फ लिस्टिंग कंपनी को यहाँ पे करवानी है, यहाँ पे कोई ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए टीरा कुमार हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं, और उसके अलावा अरुण कुमार नारायण हेगड़े जी, ये दोनों हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 96 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर हमें 203 करोड़ के लगभग ये नंबर में होता हुआ नजर आया है। अगर आप अगर हम नंबर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी का हो गया है। लेकिन एक चीज आपको समझनी चाहिए कि 2021 में हमने लॉकडाउन देखा है, लगभग 5 से 6 महीने जो बिजनेस की सर्विसेज थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कम थी। उसकी वजह से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 40-50% से कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कम होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये नंबर को एज ए बेस इफेक्ट यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। अगर हम पिछले साल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 203 करोड़ से नंबर सीधा में 150 करोड़ के लगभग ये नंबर में होता हुआ नजर आया है। और अगर हम अभी 2 महीने के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 13 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर में नजर आता है, यानी कि पर मंथ की अगर हम रनिंग की अगर हम बात करेंगे 6-7 करोड़ के लगभग का रनिंग हमें यहाँ पे नजर आता है। और जिसको अगर हम ईयरली बेसिस पर अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो लगभग यहाँ पे 80-90 करोड़ के लगभग का यहाँ पे नंबर हमें नजर आता है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे पिछले 2-3 साल से लगातार यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड में हमें यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे नजर आता है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे यहाँ पे 1.86 करोड़ के लगभग ये नंबर था, फिर ये नंबर 1.52 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्जिन काफी कम है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी की खुद की सर्विसेज नहीं है, जो थर्ड पार्टी सर्विसेज होती है तो वो यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हार्डली यहाँ पे 1% के मार्जिन पे अगर ये कंपनी काम कर रही है तो यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट ये कंपनी ग्रो नहीं कर सकती है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 5 दिसंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 26 रुपीज पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 4,000 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,04,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अब अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 10 करोड़ 92 लाख रुपीस का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ये मान के चलिए लगभग 5 से 5.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 8 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 11 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। फिर उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर 10 तारीख को आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 11 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। लेकिन देखिए आजकल T+3 लिस्टिंग आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, यानी कि अगर T+3 लिस्टिंग अगर ये कंपनी की होती है तो ट्यूसडे को ये आईपीओ में बंद होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्राइडे को भी ये कंपनी की लिस्टिंग हो सकती है। तो अगर आप ये कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं तो डेफिनेटली मान के चलना चाहिए कि मेरे ख्याल से 90% ये जो कंपनी की लिस्टिंग है कहीं ना कहीं हमें फ्राइडे को होती हुई नजर आएगी, यानी कि 8 दिसंबर को ये कंपनी की लिस्टिंग हो सकती है।
अब अगर हम एट द एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग हार्डली 30-35 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। बहुत छोटा इश्यू है, तो यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा आपको सब्सक्रिप्शन काफी अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए हार्डली अगर आप देखोगे रिटेल में 500 लॉट हमें यहाँ पे नजर आते हैं, यानी कि अगर पहले दिन अगर आके 1000-2000 लोग अगर ये आईपीओ में अप्लाई कर देंगे तो वहाँ पे 2-4 टाइम्स आईपीओ में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे लगभग 20 टाइम्स के लगभग यहाँ पे पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पिछले 2-3 साल से कोई ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही, कोई ऐसा हमें कुछ यूनिक कंपनी के बारे में नहीं लगा। एक नॉर्मली जो कार्गो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है, तो मेरे ख्याल से तो टोटली अवॉइड करना चाहिए। और अगर हम इसी वीक में अगर हम देखेंगे जब ये आईपीओ में खुलता हुआ नजर आ रहा है, वहाँ पे और भी ऐसे में आईपीओ है जिसमें पहला अगर हम देखेंगे एक नेट एवेन्यू करके और उसके अलावा एक दीपक केमटेक करके कंपनी है। ये दो कंपनी मुझे काफी अच्छी लग रही है, उसका वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपको लगता है कि वो कंपनीज आपको ट्रैक करनी चाहिए तो वहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हो। वैसे मेरा जो फोकस रहेगा मैं उन दोनों के ऊपर फोकस करने वाला हूँ, और वहाँ पे मुझे जिसमें अच्छा लगेगा वहाँ पर मैं डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि मुझे ये तो टोटली मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए, मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि मरीन ट्रांस इंडिया के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।